श्री S.R. ठाकूर प्रस्तुत इयत्ता 9वी विषय हिंदी द्वितीय सत्र परीक्षा उत्तरासह कृती पत्रिका क्रमांक 2 वेळ 3 तास गुण 80। विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जर सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करा। द्वितीय सत्र परीक्षा इयत्ता 9वी विषय हिंदी प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। दिया गया परिच्छेद ध्यान से पढ़िए और कृतियां कीजिए। गद्य विभाग प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति क्रमांक 1 रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घरवालों के विचार। 1 रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ, रसोई में जगह कर लेंगे, बिजली कंपनी में दरख्वास्त देनी है, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। कृति क्रमांक 2 1 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 भारत भर में डैश डैश का जुगाड़ किया। सही उत्तर है प्रतियोगिता। 2 तुमने बिजली कंपनी में डैश डैश भी दे दी है, दरख्वास्त। प्रश्न क्रमांक 2 जोड़ियां बनाइए। 1 घरेलू, 2 उत्तर, ब प्रतियोगी, ब विज्ञापन, क बिजली। सही जोड़ियां 1 घरेलू, बिजली, 2 उत्तर, प्रतियोगी। कृति क्रमांक 3 1 परिच्छेद में आए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विदेशी और संकर शब्द लिखिए। 1 विदेशी शब्द लॉटरी, रेफ्रिजरेटर। 2 संकर शब्द रिश्तेदार। प्रश्न क्रमांक 2 परिच्छेद में प्रयुक्त होने वाले कोई 2 विराम चिन्हों के नाम लिखिए। 1 प्रश्नार्थक चिन्ह, 2 अल्प विराम। कृति क्रमांक 4 स्वमत अभिव्यक्ति। क्या दैनंदिन जीवन में विज्ञापन महत्व रखते हैं? छात्रों को इसका उत्तर खुद लिखना आवश्यक है। यहाँ उत्तर दिया है, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्रमांक ख निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। दिया गया परिच्छेद ध्यान से पढ़िए और कृतियां कीजिए। कृति क्रमांक 1 श्रीमती के नौकरों के बारे में विचार। 1 झूठे, गलीज, लंपट, पैसे काटने वाले। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति क्रमांक 2 आकृति पूर्ण कीजिए। 1 परिच्छेद में बताई गई हेतु की विशेषताएं। मोटे हाथ, छोटा माथा, चपटी नाक, बेहतर से दांत, छोटा सा कद। कृति क्रमांक 3 परिच्छेद में प्रयुक्त युग्म शब्द चुनकर लिखिए। 1 पाई पाई, 2 चोरी चकारी। प्रश्न क्रमांक 2 परिच्छेद में प्रयुक्त सर्वनाम चुनकर लिखिए। 1 उनकी, 2 उन्हें। कृति क्रमांक 4 स्वमत अभिव्यक्ति घरेलू, नौकर और चोरिया विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। विद्यार्थी मित्रांनो, याबाबतचे उत्तर आपण स्वतः लिहा। याबाबतचे उत्तर आपल्याला दिलेले आहे, ते काळजीपूर्वक पहा। प्रश्न क्रमांक ग निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति क्रमांक 1 आकृति पूर्ण कीजिए। पलाश का विवरण पाए जाने वाले ग्रंथ वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर कृतियां कीजिए। कृति क्रमांक 2 1 निम्नलिखित विधानों के सामने केवल एक ही शब्द में उत्तर लिखिए। 1 भारतीय मूल का प्राचीन वृक्ष पलाश। 2 एक अलौकिक वृक्ष पलाश। प्रश्न क्रमांक 2 उत्तर लिखिए। 1 परिच्छेद में प्रयुक्त कहावत ढाक के 3 पात। 2 आग की लपटों के समान दिखाई देने वाले पलाश के फूलों को क्या कहा जाता है? फ्लेम ऑफ द फायर। कृति क्रमांक 3 प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित अर्थ सूचित करने वाले परिच्छेद में आए शब्द ढूंढकर लिखिए। 1 हवन में काम आने वाली लकड़ियां पलाश या याज्ञिक। प्रश्न क्रमांक 2 मन को लुभाने वाला मनोहारी। प्रश्न क्रमांक 2 परिच्छेद में प्रयुक्त विलोम शब्द लिखिए। 1 भूतकाल, विलोम शब्द है भविष्यकाल। 2 लौकिक, विलोम शब्द है
अलौकिक। कृति क्रमांक 4 स्वमत अभिव्यक्ति। वृक्षों की उपयोगिता के बारे में अपने विचार लिखिए। विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला इथे उत्तर दिलेले आहे ते काळजीपूर्वक पहा। विभाग 2 पद्य। प्रश्न क्रमांक 2 निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृति क्रमांक 1 दिया गया पद्यांश ध्यान से पढ़िए। कृति क्रमांक 1 आकृति पूर्ण कीजिए। पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता उनकी जात, मजहब, धर्म। प्रश्न क्रमांक 2 सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। 1 मैं तो बस जानता हूँ, सही उत्तर है जीवन का मर्म। प्रश्न क्रमांक 2 सदा जिंदगी की ओर डैश डैश है, सही उत्तर है मचलती। कृति क्रमांक 2 एक जोड़ियाँ बनाइए। एक दोस्त दो मुस्लिम, ब मंद दुश्मन हिंदुअन। सही जोड़ियाँ एक दोस्त दुश्मन, दो मुस्लिम हिंदुअन। प्रश्न क्रमांक 2 विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। 1 लहरें जिंदगी की ओर नहीं मचलती है, असत्य। 2 मैं पावन जल हूँ, सत्य। कृति क्रमांक 3 भावार्थ लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। छात्रों को अपने शब्दों में भावार्थ लिखना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 6 निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1 उपर्युक्त कविता का नाम क्या है। 2 कविता का विधि। 3 आपकी पसंदीदा पंक्ति कौन सी है। 4 पसंदीदा होने का कारण लिखिए। 5 उपर्युक्त कविता से कौन सा संदेश मिलता है। इन बातों को आपको लिखना है। दिया गया पद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। विभाग 3 पूरक पठन। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृति क्रमांक 3 आकृति पूर्ण कीजिए। कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक कविता के आधार पर लिखिए। विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण। प्रश्न क्रमांक 4 सूचनाओं के अनुसार निम्नलिखित कृतियाँ कीजिए। व्याकरण पर आधारित कृतियाँ पूर्ण करनी आवश्यक है। व्याकरण पर आधारित कृतियाँ निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखिए। सहायक क्रिया छांटकर लिखिए। निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। विभाग 5 रचना विभाग। प्रश्न क्रमांक 5 दिए गए विषय पर पत्र लेखन कीजिए। दिए गए विषय पर आधारित पत्र लेखन करना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 2 निम्नलिखित परिच्छेद के आधार पर ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। ऐसे हमें 5 प्रश्न तैयार करने हैं। प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में कहानी लिखना आवश्यक है। दिए गए सभी मुद्दों को जोड़कर कहानी लेखन कीजिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 एक निम्नलिखित विषय से संबंधित 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। यहाँ हमें वृत्तांत लेखन करना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 2 निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 50 से 80 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। एक दंतमंजन विज्ञापन तैयार कीजिए। दिए गए मुद्दों के आधार पर यह विज्ञापन करना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। 50 से 80 शब्दों में किन्हीं एक पे निबंध लिखना आवश्यक है। 1 मोबाइल एक उपयोग अनेक। 2 पुस्तक की आत्मकथा। इयत्ता 9वी विषय हिंदी द्वितीय सत्र सराव पेपर। विद्यार्थी मित्रांनो, हा पेपर केवळ सरावासाठी दिलेला आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, या पेपरमधील काही प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला पुढे दिलेली आहेत, ती काळजीपूर्वक पहा।
विद्यार्थी मित्रांनो, द्वितीय सत्राचे सर्व पेपर याबाबतची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. दिलेला हा पेपर सुंदर हस्ताक्षरात फुलस्केप पेपरवर लिहा. विद्यार्थी मित्रांनो, असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.